हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे असेसमेंट ऑफ फर्म्स के इलस्ट्रेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने इसका थ्योरी देख लिया था, रूल्स हमने पढ़ लिए थे, किस तरह से हमने इसका बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और फिर बुक प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन को लेस करना है, जिसमें हमने एक रूल किया था लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल रेम्यूनरेशन और स्टैट्यूटरी लिमिट विच एवर इज़ लेस। तो उस तरह से हमने फर्म की इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लिया था। अब कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी समझने में कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट इलस्ट्रेशन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म विद इक्वल शेयर्स। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2019 shows a net profit of 280 after debiting 7,000 for interest paid to X at 20%, 60,000 for salary paid to Y and 44,000 for rent of the business premises paid to Z। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और एक लाइन साथ में लिखी आ रही है, द फर्म फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 184। तो इसका क्या लॉजिक है? अगर आप चैप्टर का फर्स्ट पेज देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि फर्म फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 184 एंड फर्म डज नॉट फुलफिल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 184। तो अगर फर्म सेक्शन 184 के फुलफिल करती है तो जो इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन आपके डेबिट हुए हैं वो डिडक्टिबल होते हैं बिजनेस प्रॉफिट्स में से। और अगर फर्म सेक्शन 184 के प्रोविजंस को फुलफिल नहीं करती है तो जो इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन पे किए जा रहे हैं पार्टनर्स को वो बिजनेस इनकम में से डिडक्टिबल नहीं होते हैं। और इन केस क्वेश्चन में मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वेदर द फर्म फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 184 और नॉट, तो आपने क्या अज्यूम करना है कि फर्म सेक्शन 184 के प्रोविजंस को फुलफिल कर रही है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि फर्म फुलफिल कर रही है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि हमें क्या पिक करना है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट कितना मेंशन है, 2,80,000। प्रॉफिट आपका कितना मेंशन है, 2,80,000। इसके बाद आपके पास दी हुई है, देखिए, रेम्यूनरेशन में आपको क्या देखना है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 7,000 फॉर इंटरेस्ट पेड टू एक्स एट 20%। हमने कहा था कि इंटरेस्ट जो आपने डेबिट करना है वो कितना करना है, इन एक्सेस ऑफ 12%। तो यहाँ आपका कितना दिया हुआ है, 20%। तो या तो आप क्या करें, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको, क्योंकि कैपिटल तो आपके पास है नहीं, तो किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 7,000 डिवाइडेड बाय 7,000 कितने परसेंट का इंटरेस्ट है, 20% का, और हमारा एक्सेस कितना है, 8%। एक्सेस कितना है आपका, 8%। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,800। तो 2,800 आप इस नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। आइदर आप 12% निकालें और उसको 7,000 में से लेस करें जैसे बुक में किया हुआ है, 4,200 माइनस किया है, अदरवाइज आप डायरेक्ट 8% भी निकाल कर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है 60,000 सैलरी पेड टू वाई। अब सैलरी भी आपको ऐड करनी है क्योंकि सैलरी किस में काउंट होती है, आपकी रेम्यूनरेशन में। तो सैलरी आपका कितना, 60,000 रुपीज़ का सैलरी इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद आता है आपके पास 44,000 रेंट फॉर द बिजनेस प्रीमिसेस पेड टू जेड। अब जो बिजनेस प्रीमिसेस का रेंट पे किया गया है जेड को, वो बिजनेस इनकम के कैलकुलेशन के लिए अलाउड होगा, जो हमने बिजनेस हेड में भी पढ़ा हुआ है। क्योंकि जेड ने अपना जो बिल्डिंग दिया है वो बिजनेस के पर्पस के लिए दिया है, और बिजनेस के पर्पस के लिए दी गई बिल्डिंग के लिए उसका जो रेंट दिया जा रहा है वो भी बिजनेस का एक एक्सपेंस मानकर अलाउड मानना होगा। उसका इस क्वेश्चन में कोई भी लिंक नहीं रहेगा, उसको आपने डिसअलाउड नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है, छोटा सा बुक प्रॉफिट आपका कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसमें आपको फर्म की टोटल इनकम दी हुई है, जिसमें एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, 1:2:3 का रेशियो लेकर, एंड उन्होंने जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 1,31,800। और कुछ आइटम जिसमें ऑलरेडी डेबिट की जा चुकी हैं, जिसमें एक्स और वाई की सैलरीज हैं। अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20% की रेट पर, एक्स वाई और जेड तीनों का। बोनस दिया गया है जेड को, कमीशन है एक्स वाई और जेड का। जेड हैड बोरोड कैपिटल फॉर हिज इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। जेड ने अपनी फर्म में जो कैपिटल लगानी थी उस कैपिटल के लिए क्या किया, कहीं से बोरो किया और उसने उसको इंटरेस्ट पे किया 7,500 सेपरेटली टू द लेंडर। क्लियरली लिखा हुआ है सेपरेटली टू द लेंडर, इसका मतलब ये कोई बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये कोई फर्म का एक्सपेंस नहीं है, ये सेपरेटली किसका एक्सपेंस है,
जेड का पर्सनल एक्सपेंस है, और कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म और टैक्सेबल इनकम निकालना है। और एक लाइन यहाँ लिखी हुई है ऑल आर वर्किंग पार्टनर्स। अब ये क्यों लिखा हुआ है? आपको याद होगा कि कल लास्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा था कि आपने लिमिट निकालनी है, तो लिमिट निकालते वक्त हमने रेम्यूनरेशन सिर्फ कौन से पार्टनर्स की ऐड करनी होती है? वर्किंग पार्टनर्स की। सभी पार्टनर्स की नहीं करनी है, सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स की करनी है। एंड लास्ट में लाइन लिखी हुई है द फर्म फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 184। तो स्टार्ट अगेन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको? नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है? 1,31,800। अब आपके पास क्या दिया हुआ है? देखिए, सैलरीज एक्स और वाई। यहाँ जो रेम्यूनरेशन हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में, ये रेम्यूनरेशन सबकी ऐड होगी, सभी पार्टनर्स की, जिसमें हम सभी पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन को ऐड करेंगे। तो एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स की सैलरीज को आप ऐड करोगे। 1,30,000 एंड 1,20,000, टोटल हो गई आपकी 2,50,000। उसके बाद सेम तरीके से आपने जेड का बोनस ऐड करना है, कमीशन ऐड करनी है तीनों की, एक्स वाई और जेड की। ये सब ऐड करने के बाद 15,000 और 35,000, ये ऐड सब करने के बाद आपके पास एक आइटम बचती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम जैसे हमने पिछले इलस्ट्रेशन में किया है, क्योंकि ये 20% दिया हुआ है, आपका 12% तक अलाउड होता है, तो 8% आप तीनों का अलग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक्स का हम कैलकुलेट करेंगे तो 3,500 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 8, ऐसे ही 14,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 8, 10,500 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 8। इसी तरह से तीनों का इंटरेस्ट जो है वो टोटल मिलाकर आपके पास आ जाएगा 11,200। तो यहाँ से आपका बुक प्रॉफिट आपका आ गया है 4,43,000। अब इस बुक प्रॉफिट में से आपको क्या देनी है? डिडक्शन। बुक प्रॉफिट आपका जो आया है 4,43,000, इसमें से आपने डिडक्शन देनी है रेम्यूनरेशन की। इसके बाद हमने देनी है डिडक्शन बुक प्रॉफिट की, बुक प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन की। तो रेम्यूनरेशन जो हमने लेस करनी है वो वर्किंग पार्टनर्स की लेस करनी है। और जैसे कि हमने देखा कि इस क्वेश्चन में सभी पार्टनर्स कैसे हैं? वर्किंग पार्टनर्स। तो टोटल जो रेम्यूनरेशन उनकी बन रही है, सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन, वो टोटल रेम्यूनरेशन बन रही है इनकी 3 लाख। और हमने क्या निकालनी है? लिमिट। लिमिट किस बेस पर निकलती है? आपकी बुक प्रॉफिट के बेस पर। तो बुक प्रॉफिट के बेस पर किस तरह से लिमिट निकलती है? आपने क्या देखना है? फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज मोर। 1,50,000 को किसके साथ कंपेयर करना है? पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट का 90%। फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट्स का 90% जो आपका कितना बनेगा? 2,70,000। और 2,70,000 को आपने किससे कंपेयर करना है? 1,50,000 से। तो फर्स्ट जो लिमिट का पोर्शन आया वो कितना आया आपका? 1,50,000। अब बाकी जो बुक प्रॉफिट बचा, 3 लाख का तो हमने लिमिट निकाल लिया, बाकी जो बुक प्रॉफिट बचा कितना? 1,43,000। इस 1,43,000 पर आपकी लिमिट जो बनेगी वो कितना परसेंट बनेगी? 60%, जो आपकी आ रही है 85,800। सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो टोटल लिमिट जो बन रही है वो आपकी बन रही है 3,55,800। 2,70,000 ये और 85,800 बैलेंस पर, तो टोटल आपकी बनी 3,55,800। और अब आप इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रेम्यूनरेशन के साथ, विच एवर इज लेस। तो लेस कौन सा है आपका? 3 लाख। तो 4,43,000 में से आप ये रेम्यूनरेशन जो आई है आपकी विच एवर इज लेस करके, एक्चुअल रेम्यूनरेशन और लिमिट 3 लाख वो लेस करके करने के बाद आपकी जो टोटल इनकम आती है वो कितनी होती है? 1,43,000। तो इस तरह से आप फर्म की टोटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं।